एक मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे अनार पर। अनार करेगा कमाल, हर समस्या को करेगा दरकिनार। खट्टा मीठा अनुपम गुण वाला अनार स्वास्थ्यवर्धक फल है। सुना तो होगा ही आपने, एक अनार और 100 बीमार। इसका नियमित सेवन बीमारियों को कोसों दूर रखता है। अनार इंसान की किस्मत को भी बदल सकता है। आइए जानते हैं कैसे। शास्त्रों के अनुसार अनार के पौधे में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के खास गुण होते हैं। अनार का नियमित सेवन करने से सूर्य ग्रह बलवान होता है, जिससे तेज और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे एक अनार करेगा 100 समस्याओं को दरकिनार। जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र। वो गुरु मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्यफल जो संवारेंगे आपका भविष्य, तो सुधरेगा आपका वर्तमान। पंचांग, राशिफल, दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम और कौन सी दिशा को टाल दें। वीकली स्पेशल गुरु मंत्र के वास्तु मंत्र में आपको बताएंगे दीवारों की सीलन कहीं छीन न ले आपकी सुख, समृद्धि और चैन। गुरु पर्व में आपको बताएंगे कैसे आषाढ़ गुप्त नवरात्र की नवमी पर देवी सिद्धिदात्री के पूजन उपायों से आर्थिक हानि से मुक्ति मिलेगी, संतान की सुरक्षा होगी और बहुत लाभ होगा। मनी मंत्र में बताएंगे कैसे भरी रहेगी आपकी जेब। महागुरु के महामंत्र में बताएंगे कैसे दिन बनेगा सफल। बीच बीच में देंगे आपके सवालों के जवाब और पूरे प्रोग्राम में के आखिर में आपसे पूछेंगे एक गुरु मंत्र क्विज। एक सवाल और सही जवाब पाने वाले को भेजेंगे एक खास गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछे अपने सवाल। दिए हुए जो नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर या जो ईमेल फ्लैश हो रही है उस पर भेजें अपने सवाल। करना क्या है आपको, आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिखना है और सरल भाषा में अपना सवाल पूछ लेना है। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो चलिए बात करते हैं कल की भविष्यवाणी की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल का पंचांग। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 8 जुलाई 2022। आषाढ़ शुक्ल नवमी पर चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक का। रवि योग रहेगा दोपहर को 12:14 से लेकर अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक का। विशेष क्या है, आषाढ़ नवरात्र की नवमी है, महानवमी और सिद्धिदात्री पूजन किया जाएगा इस दिन। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे 3 राशियों की, मेष, वृष और मिथुन के बारे में। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी एरीज के साथ में। करियर में तरक्की के मार्ग खुलेंगे, हर जगह प्रशंसा होगी, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, छात्रों को सफलता मिलेगी, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में खीर का दान करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, दफ्तर में काम की तारीफ होगी, कारोबारी लाभ मिलेगा, पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा रहेगा। उपाय ये करें कि पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में खुशखबरी मिलेगी, आय वृद्धि के योग हैं, परिवार के साथ में समय बिताएंगे, नेत्र विकार से परेशान रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि लेंगे। उपाय ये करें कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में धूप करें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। गुरु मंत्र में बात कर रहे हैं एक अनार करेगा 100 समस्याओं को दरकिनार। जी हां, अनार चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में अनार शिवलिंग पर चढ़ाकर रोगी को खिलाने से जल्दी ही रोग दूर हो जाते हैं। बात करेंगे दिशा मंत्र में, वो दिशा जो आपके जीवन की दशा ही बदल देगी। शुक्रवार के दिन दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहता है, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा टालें। चित्रा नक्षत्र होने के कारण दक्षिण पूर्व दिशा में किए गए खास काम निरार्थक रहेंगे।
राहुवास दक्षिण पूर्व दिशा में रहेगा तो दक्षिण पूर्व दिशा के मांगलिक कार्य फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत खास काम के लिए कल इन दिशाओं में आपको जाना जरूरी हो तो यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा सा मस्तक पर सफेद चंदन लगाकर घर से निकलें। कल की दिव्य दिशा है उत्तर पूर्व यानी कि ईशान। कल के दिन को शुभ बनाने के लिए जौ के दाने जेब में रखकर घर से निकलकर 14 कदम उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले, इससे सारे काम सफल होंगे। बारी है अब 3 और राशियों की, कर्क, सिंह और कन्या। शुरुआत करेंगे राशि नंबर 4 कर्क यानी कि कैंसर से। अधूरे काम पूरे होंगे, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। कपड़े के कारोबारियों को लाभ के योग हैं। भाषा पर काबू रखें, मित्रों के साथ में घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करें कि किसी वृद्ध भिखारी को चावल दान करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, कानूनी मामले सफल रहेंगे। पिता की सेहत पर ध्यान दें, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। उपाय यह करें कि फलों के रस का सेवन करें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। दफ्तर में माहौल बेहतर रहेगा, धन में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक कार्यों में भाग भी लेंगे। उपाय ये करें कि किसी जरूरतमंद को दही दान करें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तो दोस्तों अब समय है आपके व्हाट्सएप लेने का। तो ये जो व्हाट्सएप आया है यह आया है कुलभूषण जी का पंजाब से, और इनकी जो जन्म तारीख वगैरह दी हुई है वो दी हुई है 9 जून 1967। और इनका जो सवाल है वो ये है कि मैं जब भी किसी को पैसे उधार देता हूं तो पैसे कभी मुझे वापस नहीं मिलते। कुलभूषण जी आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है ये तभी आती है जब मंगल केतु का फ्यूजन होता है या मंगल केतु का दृष्टि संबंध होता है। और मूलतः जब कभी भी आपने मंगलवार या शनिवार को उधार देते हैं तो उधार बहुत मुश्किल से वापस मिलता है। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि मंगल या शनि को कभी भी पैसे उधार न दें, नंबर 1। दूसरी बात, जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि आपका पैसा फंस जाए या कहीं अटक जाए तो मैं आपको एक विशेष उपाय बताता हूं, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्या करें आप, पीली कौड़ियां होती हैं तो हर बुधवार आपको 12 पीली कौड़ियां लेनी है और इसको किसी भी चूल्हे पे रख के जला लेना है या कैसे भी इसको जला के बिल्कुल इसकी राख बना लेनी है। इसको कूट लेना है और इसकी राख को हरे कपड़े में बांध के आपको बहते जल में प्रवाहित करना है और ये प्रयोग आपको 12 बुधवार तक करना है। तो 12 कौड़ियां हर बुधवार लेनी है, यानी कि 12 बुधवार तक लगभग 144 कौड़ियां रहेंगी। तो यह आप प्रयोग करें, इससे फंसा हुआ धन जो है वो धीरे धीरे आपको प्राप्त होता जाएगा। दूसरी चीज देखिए, कुंडली में जहां कहीं भी मंगल केतु का अगर संबंध, दृष्टि संबंध हो जाए तो ऐसे में एक विशेष चीज करनी चाहिए, गणपति की शरण। तो क्या करें आप, अपने घर की ईशान कोण में एक पारद गणपति रखें और हर चतुर्थी पर, चाहे वो संकष्टी चतुर्थी हो चाहे वो विनायक चतुर्थी हो, गणपति पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं। चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर गणपति को अर्पित करें और उसके बाद में दुर्वा ले लें, 11 दुर्वा, और श्री गणेशाय नमः बोलते हुए 11 की 11 दुर्वा गणपति पर चढ़ा दें। विशेष लाभ करेगी ये चीज और आपका पैसा धीरे धीरे रिकवर होता जाएगा। गुरु मंत्र में बात चल रही है, एक अनार करेगा 100 समस्याओं को दरकिनार। जी हाँ, सोमवार के दिन सूर्य के नक्षत्र पूर्वा फागुनी में अनार की टहनी लाकर पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन लाभ होता है। मंगलवार के दिन देवी चामुंडा पर अनार का फूल शहद में डुबोकर चढ़ाने से मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों अब समय है वीकली स्पेशल का, और गुरु मंत्र के वास्तु मंत्र में आज बात करेंगे दीवारों की सीलन कहीं छीन न ले आपका सुख, समृद्धि और चैन। जी हाँ, पृथ्वी पर लगभग 70 से 80% जल है और जल की यही प्रतिशत हमारे शरीर में भी है। वास्तु इस ब्रह्मांड के पंच तत्व का समागम है। इसी पंच तत्व की स्थापना ही वास्तु का मूल सिद्धांत है।
अगर कोई भी तत्व अधिक हो जाए तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वास्तु का मूल उद्देश्य पंचतत्व के समागम के साथ ऊर्जा को संतुलित करना है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश और नकारात्मक ऊर्जा का प्रस्थान वास्तु के पंचतत्व विधान के अनुसार ही करना है। तो वास्तु के अनुसार जल का जो संबंध है व्यक्ति के स्वास्थ्य और धन से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में अधिक सीलन होती है उस घर में हमेशा नकारात्मकता का संचार होता है। घर में अचानक से सीलन आना अशुभता का संकेत है। सीलन आने से पारिवारिक सदस्यों को मानसिक विकार घेर लेते हैं। सीलन पारिवारिक क्लेश को जन्म देती है जिससे अशांति का माहौल बनता है। सीलन आने से घर के लोग बेवजह की मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं। सीलन आने से लोगों के चेहरे की लालिमा खत्म होने लगती है और चेहरा पीला पड़ने लगता है। सीलन आने से घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर पड़ने लगती है। सीलन आने से घर के सदस्यों की कर्ज लेने की तक जो है वो नौबत आ जाती है। सीलन आने पर घर की महिलाएं गायनेकोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित हो जाती हैं। अब आपको बताते हैं, अगर घर में आपके सीलन है या आप सीलन की आशंका है तो वास्तु मंत्र का महा उपाय क्या है आपके लिए। देखिए क्या करें, एक कांच की बोतल में गंगा जल भर लें और उसमें 4 मोती डालकर घर की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित कर दें। इससे सीलन की जो समस्या है काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। बात करेंगे अब अगली 3 राशियों की, तुला, वृश्चिक और धनु की। बात करते हैं सबसे पहले राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। कार्य क्षेत्र में परेशानियां आएंगी, घरेलू विवाद के योग हैं, कारोबारी सफलता के योग हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दाम्पत्य में खुशखबरी मिलेगी, कपड़ों पर परफ्यूम छिड़कें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। नई कारोबारी योजना बनाएंगे, संपत्ति के विवाद सुलझेंगे, दाम्पत्य संबंध बेहतर रहेंगे, सेहत पर ध्यान दें, परिजनों के साथ में समय बिताएंगे। उपाय ये करें कि गाय को रोटी खिलाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 9वीं राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बड़ा कारोबारी मुनाफा होगा, भाई बहन सहयोग करेंगे, करियर सफल रहेगा, कुंवारों को शादी के प्रस्ताव मिलेंगे। उपाय ये करें कि दैनिक पूजा में चंदन की अगरबत्ती जलाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। बात चल रही है गुरु मंत्र में, एक अनार करेगा 100 समस्याओं को दरकिनार। अनार के 3 पौधे लाकर घर में के बाहर पूर्व दिशा में लगाकर उसकी देखभाल करने से दुर्भाग्य दूर होता है और किस्मत अच्छी होती है। बुधवार के दिन राहु के नक्षत्र स्वाति में अनार की लकड़ी तोड़कर घर लाने से घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बात करेंगे अब गुरु पर्व के बारे में। गुरु पर्व में आज बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं पर देवी सिद्धिदात्री की पूजन का विधान है। देवी सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदान करने वाली देवी कही गई हैं। रक्तवर्णा चतुर्भुजी देवी सिद्धिदात्री अपने हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती हैं। स्वर्ण आभूषणों से लैस सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान कहलाती हैं और ये सिंगरूड़ा भी हैं। देवी सिद्धिदात्री छाया ग्रह केतु पर अपनी सत्ता रखती हैं। देवी सिद्धिदात्री का संबंध व्यक्ति के सौभाग्य, हानि, व्यय, धन, सुख और मोक्ष से है। इनकी साधना से अष्ट सिद्धि व नवनिधि प्राप्त होती है, आर्थिक हानि से मुक्ति मिलती है और संतान की सुरक्षा होती है। तो सिद्धिदात्री का विशेष मंत्र क्या है? ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। सिद्धिदात्री को कौन सा तिलक लगाएं? अष्टगंध का तिलक। सिद्धिदात्री को कौन सा फूल चढ़ाएं? हजारा। सिद्धिदात्री को कौन सा फल चढ़ाएं? केला। सिद्धिदात्री को कौन सा भोग लगाएं? खिचड़ी यानी कि अन्नकूट। तो अब जानते हैं गुरु मंत्र के विशेष उपाय के बारे में। देवी सिद्धिदात्री पर 7 अलग अलग फल चढ़ाएं, जैसे 1 अनार, 1 आम, 1 केला इत्यादि, और ये 7 फल 7 अलग अलग बच्चों को दान करें। आर्थिक हानि से निश्चित छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों अब समय है आपके ईमेल लेने का। ये ईमेल आया है अजमेर राजस्थान से, भेजने वाली हैं सोनल, और ये लिखती हैं कि इनकी जो बर्थ डिटेल्स है वह है 28 मई 1978, और ये जो जन्म समय लिखती हैं ये लिखती हैं शाम को 5:45 का, और
जन्म स्थान इनका अजमेर है। लिखती हैं कि सर्जरी हुई है, उसके बाद निरंतरता से वेट बढ़ता जा रहा है, क्या उपाय करें कि वेट थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। सोनल जी, आपको बताना चाहूंगा जो ये जो कुंडली बन रही है उस बिहाफ पर अभी बृहस्पति की महादशा आप पर विद्यमान है और ऐसे में वेट का कंट्रोल होना और सेहत को थोड़ा सा प्रभावित होना लाजमी है। बृहस्पति आपकी कुंडली में मार्केश के साथ में बाधक भी है और वो पेट के स्थान को दृष्टि भी देता है। ऐसे में एक विशेष आपको जरूर उपाय बताऊंगा जिससे वेट एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सोना पहनना छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद एक नियमित रूप से प्रयोग करें कि गुरुवार से शुरू करके नियमित रूप से रोज केसर का जो है तिलक नाभि पर लगाएं। तीसरी सी स्थिति कि साल में एक बार आपके जन्मदिन के आजू बाजू आप अपने वेट के अकॉर्डिंगली चना दाल या कोई भी सस्ती से सस्ती दाल ब्राह्मणों में दान करें, या कोई भी अन्य क्षेत्र होता है जहां पर लोगों को भंडारा खिलाया जाता है वहां दान कर दें, तो उससे काफी हद तक स्थिति ठीक हो जाएगा। अब जो आपकी सर्जरी हुई है उसका मूल कारण यह है कि पेट पर शनि की दृष्टि भी है। ऐसे केस में एक विशेष मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, वो ये कि वर्तमान समय में जो शनि के अढैये का इफेक्ट है वो आप पर है। ऐसे में 2 से 3 काम आप छुटपुट हैं जो करने होंगे। एक तो अगर आप कोई भी नॉन वेजिटेरियन सेगमेंट खाते हैं उसको बंद कर दीजिए। दूसरा, सरसों के तेल का प्रयोग बंद कर दीजिए। तीसरा, अब एक विशेष काम कीजिए, पानी में काले तिल डालकर के रोज स्नान कीजिए। इससे काफी हद तक जो सर्जरी का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और मैं ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बात करते हैं आखिरी 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन। सबसे पहले राशि नंबर 10 मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। दैनिक कामकाज में रुकावट आएगी, पारिवारिक सुख और शांति रहेगी, अचानक धन लाभ के मौके मिलेंगे, खास व्यक्ति से मुलाकात लाभ देगी। नाभि पर इत्र लगाएं, ये उपाय है आपके लिए। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। दफ्तर में कामकाज की तारीफ होगी, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, दाम्पत्य में खुशखबरी मिलेगी, कारोबारी लाभ होगा, सामाजिक कामों में भाग लेंगे। उपाय ये करें कि दही चावल का सेवन करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, कड़ी मेहनत को से सफलता मिलेगी, मित्र की मदद से खास काम पूरे होंगे, शादीशुदा जीवन में मजबूती आएगी। उपाय ये करें कि मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तो गुरु मंत्र में बात चल रही है, एक अनार करेगा 100 समस्याओं को दरकिनार। शनिवार के दिन अनार की लकड़ी चांदी की ताबीज में डालकर काले धागे में गले में पहनने पर शत्रु शांत हो जाते हैं। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में अनार की टहनी को मौली में बांधकर बच्चों के स्टडी रूम में लटकाने से बच्चे पढ़ाई में सफलता पाते हैं। तो समय अब मनी मंत्र का, वो मनी मंत्र जो आपकी जेब को कर देगा हरी। कल शुक्रवार का दिन, नवमी तिथि, चित्रा नक्षत्र, शिव योग, बालवकरण, मूलांक 8, भाग्यांक 3, नक्षत्र अंक 14 और तिथि अंक 9 है। कल क्या खरीदें? सौंदर्य प्रसाधन, चावल, चीनी, इत्र, परफ्यूम आदि की खरीदारी शुभ रहेगी। क्या ना खरीदें? ज्वलनशील पदार्थ, लकड़ी, गैस, पेट्रोल आदि, प्लास्टिक आदि की खरीदारी अशुभ रहेगी। क्या काम करना शुभ रहेगा? एक्टिंग, सौंदर्य, फैशन आदि के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे? गैम्बलिंग, मदिरापान, नॉनवेज की ट्रेडिंग आदि के काम अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। क्या ना करें? काशी फल का दान और उपयोग, मादक पदार्थ का सेवन व तामसिक भोजन न करें। समय है अब महागुरु मंत्र का। सबसे पहले जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन का खास उपाय यह है आपके लिए, मौली में बंधे हुए 12 अशोक के पत्ते देवी सिद्धिदात्री पर चढ़ाएं, दुखों से मुक्ति मिलेगी। कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या करें आप? सिद्धिदात्री पूजन में शंख बजाएं, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। समय है महागुरु मंत्र का। क्या करें आप? देवी सिद्धिदात्री पर कमल का फूल या
अभाव में कमल गट्टे चढ़ाएं, हर काम में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों अब समय है गुरु मंत्र क्विज का। आपसे एक बड़ा खास सवाल, शिव पूजन में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? और सही जवाब देने वाले को मिलेगा शानदार गिफ्ट। तो दोस्तों अब समय है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कल के गुरु मंत्र में क्या है खास। गुरु मंत्र में शमी करेगा शनिदेव को शांत, मिटेगी साढ़े सती और होगा महाकल्याण। जी हां, दुर्गा के अपराजिता स्वरूप के पूजन से मिटेंगे सारे कष्ट, हर क्षेत्र में मिलेगी विजय। वीकली स्पेशल में बताएंगे आपको गुरु मंत्र के महापरिवर्तन में एक खास विषय, शनि का उल्टी चाल से राशि परिवर्तन क्या करेगा मेष से मीन राशि का हाल। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी गुरु मंत्र में ठीक 2:30 बजे इंडिया न्यूज पर। अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।